वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। सौरभ एक शहरी फोटोग्राफर था जो हमेशा अनोखे और रहस्यमयी स्थानों की तलाश में रहता था। उसका जुनून था अबेंडन्ड प्लेसेस, यानी ऐसे सुनसान वीरान जगहों की तस्वीरें लेना जो समय के साथ भूल चुके थे। एक दिन सोशल मीडिया पर उसे एक वीडियो मिला जिसमें एक पहाड़ी क्षेत्र में एक पुराना उजाड़ मकान दिखाया गया था। वीडियो के अंत में एक झलक मिली, एक सीढ़ी जो सीधी अंधेरे में उतर रही थी, लेकिन नीचे क्या था ये कोई नहीं जान पाया। सौरभ का दिमाग घूम गया। उसने तय किया कि वो इस रहस्यमयी जगह पर जाएगा, अकेले। अगले ही दिन वो अपनी कैमरा किट, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर निकल पड़ा। मौसम खराब था, रास्ते में बादल गरज रहे थे, लेकिन सौरभ की आंखों में सिर्फ वो अंधेरे की सीढ़ियां थीं। एक लोकल गाइड ने उसे चेतावनी दी, उस जगह पर लोग जाते हैं पर लौटते नहीं। कहानी है सब, मैं तो तस्वीरें लेने जा रहा हूं। दिन ढलते ही वो उस मकान तक पहुंचा। मकान अंदर से सड़ चुका था, दीवारों पर फफूंदी थी और हवा में एक अजीब सी सड़ांत थी। टॉर्च की रोशनी में उसने वो सीढ़ियां ढूंढी। वहीं थीं, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां जो किसी अंधेरे गड्ढे में उतरती थीं। हर कदम के साथ सीढ़ियां चीख रही थीं। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वो एक बड़े तहखाने में था। चारों ओर अजीब दीवारें थीं जिन पर पुरानी चित्रकारी बनी थी, धुंधले चेहरे, तिरछी आंखें और कुछ ऐसे प्रतीक जिनका मतलब वो नहीं समझ पाया। सौरभ ने कैमरा ऑन किया और तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी एक हल्की सी आवाज आई, खच खच, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। वो पलटा, कुछ नहीं था। सौरभ ही आज वियो, शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। लेकिन आवाजें अब बढ़ने लगी। अब वो केवल खच खच नहीं थी, बल्कि किसी के सांस लेने की भारी भारी आवाजें भी आने लगी। सौरभ ने टॉर्च को इधर उधर घुमाया। एक कोने में उसे कुछ हिलता हुआ दिखा, एक परछाई। वो जड़ हो गया। परछाई दीवार पर थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं। वो धीरे धीरे उस दिशा में गया और दीवार के पास जाकर देखा। वहां एक हाथ का निशान था, लेकिन वो निशान अभी अभी बना था, क्योंकि दीवार गीली थी, जैसे किसी ने ताजे खून से छुआ हो। डर अब उसकी रगों में दौड़ने लगा था। वो पलटा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। सामने सिर्फ दीवार थी। सौरा बीएच वियो, ये कैसे हो सकता है? मैंने यहीं से तो नीचे उतरकर आया था। अब उसे एहसास हुआ कि वह फंस चुका था और इस तहखाने में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे बाहर नहीं जाने देना चाहता था। सौरभ ने कैमरे की स्क्रीन चेक की। उसे कुछ तस्वीरें दिखीं जिनमें वो नहीं था। जो तस्वीरें उसने ली थीं, उनमें कोई और व्यक्ति खड़ा था, एक लंबी धुंधली आकृति हर फ्रेम में। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ा तो सामने एक दरवाजा था जो पहले नहीं था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने दरवाजा खोला। भीतर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर टूटी हुई घड़ियां टंगी थीं, जिनकी सुइयां घूम रही थीं, बिना बैटरी, बिना आवाज। हर घड़ी अलग अलग समय दिखा रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मिस्ट्री वॉइस, टिक टिक टिक। अचानक गलियारे के अंत में एक दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से तेज रोशनी बाहर आई। सौरभ हिम्मत करके अंदर गया। कमरे के बीच में एक कुर्सी थी। उस पर बैठा था एक आदमी, सिर झुका हुआ, बाल लंबे और बिखरे हुए, शरीर हिल नहीं रहा था। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। उसने पास जाकर हाथ बढ़ाया। तू भी अब यहीं रहेगा।
कमरे की दीवारें घूमने लगीं, कुर्सी गायब हो गई और सौरभ ने खुद को फिर उसी तहखाने में पाया, अब अकेला नहीं। चारों ओर परछाइयां थीं, हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, मिस्ट्री वॉइसेस, वीओ, नीचे मत उतरता। लेकिन अब देर हो चुकी है। सौरभ ने दौड़ना शुरू किया, गलियारों में भटकता रहा। दरवाजे, सीढ़ियां, दीवारें सब बदल चुके थे, जैसे मकान अब जी उठा हो और सौरभ को अपने भीतर कैद कर लिया हो। वो एक कमरे में पहुंचा जहां दर्पण लगे थे। हर दर्पण में उसकी जगह कोई और दिख रहा था, वही धुंधली आकृति जो उसकी तस्वीरों में थी। मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं, छोड़ दो मुझे। तभी एक दर्पण चटक गया और उसमें से वही आकृति निकली। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने सौरभ की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सौरभ की आंख खुल गई। वो अपने अपार्टमेंट में था, पसीने से तर, सांसें तेज, और उसकी कैमरा बैग वहीं रखी थी। ये कोई सपना था, उसने खुद से कहा। वो कैमरा उठाया और तस्वीरें देखने लगा। पहली तस्वीर में वही तहखाना था, दूसरी में वही परछाई, तीसरी में वो खुद, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था। और कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर में लिखा था, अब तू भी वही है जो मैं हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं